कि शहीदों की सपूतों की कहानी कौन लिखेगा, जवानों की जवानी की रवानी कौन लिखेगा। न लिखेंगे अगर रणधीर दर्पण बोल उठेगा, न लिखेंगे अगर रणधीर तो दर्पण बोल उठेगा। दूध को दूध और पानी को पानी कौन लिखेगा। ऐसे रचनाकार भाई रणधीर सिंह जी। समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए सीधे सीधे बिना किसी भूमिका के आपको जोड़ूंगा। लेकिन जिस उपलक्ष्य में आज का ये कार्यक्रम रखा गया है उस विषय पर डॉक्टर साहब मैं सोचता हूं कि एक दो छंद पढ़ दूं। बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय बापूजी की स्मृति में आज ये मुशायरा और कवि सम्मेलन का कार्यक्रम है। मैं चार पंक्तियां, मैं विशुद्ध रूप से कवि हूं, मुशायरे में बहुत कम काव्य पाठ किया है, बड़ी ईमानदारी से आपको बता रहा हूं। चार पंक्तियां मैं मुशायरे की भूमिका में पढ़ता हूं, सुनिए। जी जी स्वागत है, स्वागत। कि नहीं छल छंद से मतलब हमें ईमान प्यारा है, नहीं छल छंद से मतलब हमें ईमान। और ये पंक्तियां तब सुनिएगा, आदरणीय अध्यक्ष महोदय बैठे हैं जिनकी अगुवाई में यहाँ पर भव्य दुर्गा जागरण का कार्यक्रम होता है। जी जी बिल्कुल। और उस कार्यक्रम का शुभारंभ आदरणीय मुजम्मिल जी करते हैं। इस भावभूमि में ये पंक्तियां सुनिएगा। यहाँ एक ही तट पर डॉक्टर साहब हमारे भगहर में दुर्गा माता की प्रतिमा का विसर्जन होता है और उसी तट पर ताजिए का दफन होता है। इस भावभूमि की पंक्तियां हैं, सुनिएगा। कि नहीं छल छंद से मतलब हमें ईमान प्यारा है, और हमें नवरात्रि प्यारी है, हमें रमजान प्यारा है। भाई क्या कह रहे हैं, तालियां तो बजती है। हमें नवरात्रि प्यारी है, हमें रमजान प्यारा है। सियासत मजहबी या आकर यहाँ दम तोड़ देती है, हमें हर हाल में अपना ये हिंदुस्तान प्यारा है, हमें हर हाल में। आप कविता सुनने की भूमिका में आ गए हैं। मैं चार पंक्तियां बापू के चरणों में निवेदित करता हूं। जितना मैं उनको जान पाया, कृशकाय शरीर, दुबली पतली काया, मोटे लेंस का चश्मा, और उनके कर्मों को अगर चार पंक्तियों में बांध पाया हूं तो डॉक्टर साहब विशेष आशीर्वाद चाहता हूं। स्वागत स्वागत। कि परिवार और गांव समाज बदे हर मुश्किल के उपाय भगीरथ, कि परिवार और गांव समाज बदे हर मुश्किल के उपाय भगीरथ, और गुण श्रेष्ठ दया और क्षमा करुणा कबहू न दिखे निरुपाय भगीरथ। कि नहीं झूठ के साथ चले कबहू, रहे साँच से नेह लगाए भगीरथ, और कृशकाय शरीर रहे उनका मूल पौरुष के पर आय भगीरथ। एक जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। कि कर्तव्य किए जितने अपने, बिन लोभ किए बिन स्वार्थ किए। व्यक्तित्व से मिलान करिएगा डॉक्टर साहब। कि कर्तव्य किए जितने अपने, बिन लोभ किए बिन स्वार्थ किए, निज का हित ध्यान धरा न कबौ सब काम सब परमार्थ किए। कि वह संत गृहस्थ रहे इतने, करके तल चार पदार्थ किए, ओ बन साधक दिव्य भगीरथ से निज नाम सदा चरितार्थ किए। बन साधक दिव्य। और अब मैं उस धारा में लौटता हूँ जिस धारा का मैं कवि हूँ। मैं डॉक्टर साहब ने जो पंक्तियाँ मेरी अगवानी में निवेदित की थी, मैं चाहता हूँ उन पे खरा उतरूं। स्वागत। कविता सुनने की भूमिका। आज के समाज में कविता की जो आवश्यकता है, क्यों आप इतने जाड़े में बैठकर यहाँ पर हम 4, 6, 8 लोगों की बातों को सुनने आए हैं। कविता में मित्रों वो ताकत होती है कि वो बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल करने में आपकी मदद करती है।
4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। अगर आपको लगे कि नहीं वास्तव में कविता सुनना आवश्यक है और क्यों आवश्यक है तो समर्थन कीजिएगा कि पशुता में भी मानवता का भाव जगा दे वह कविता है। वाह, पशुता में भी मानवता का भाव जगा दे वह कविता है और प्रलय सिंधु से पार सृजन की नाव लगा दे वह कविता है कि पाषाण सदृश अंतस में भी अनुराग जगा दे वह कविता है और समय पड़े तो पानी में भी आग लगा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, ऐसी कविता सुनने के लिए आप वाह आए वाह हैं। वाह। मैं बहन शशि श्रेया ने माँ की वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। मैं उसी वंदना की एक श्रृंखला को संपूरित करना चाहता हूँ, मंच का भी ध्यान चाहता हूँ। जी जी, एक श्रृंखला देता हूँ आपको, वंदना की सुनिएगा। हमें किन किन पात्रों का वंदन करना चाहिए कि भगत सुभाष और वीर अशफाक वाली बलिदानी उस परिपाटी को नमन है कि भगत सुभाष और वीर अशफाक वाली बलिदानी उस परिपाटी को नमन है और असम अरुण बंग संग गुजरात आंध्र कन्या और कश्मीर घाटी को नमन है कि हिंदी बांग्ला व गुजराती साथ कन्नड़ तमिल और तेलुगु मराठी को नमन है और रामकृष्ण गौतम की वंदनीय मातृभूमि जन्मभूमि भारती की माटी को नमन है। जन्मभूमि देखिए, कोई कवि आपको अगर विशेष पसंद आ जाए और नीचे से कोई श्रोता अगर आके माला पहनाना चाहे तो व्यवस्था है, आप अपने हृदय के उद्गार छिपाए नहीं, आप आके उस कवि को सम्मानित कर सकते हैं। मैं इस श्रृंखला में एक मन का और पिरोता हूँ। स्वागत। और किसकी वंदना करनी है मित्रों, एक बार सोचकर देखिए कि इस हर्षोल्लास के वातावरण में बैठकर हम आज एक उत्सव का आनंद ले रहे हैं, इसके पीछे कितने शहीदों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, तब आज जाकर हमको यह दिन देखने को नसीब हुआ है। मैं उनकी वंदना में 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि जय हिंद बोल फांसी वाला फंदा चूम लिया वीर बांकुरों की तकदीर को नमन है कि जय हिंद बोल फांसी वाला फंदा चूम लिया वीर बांकुरों की तकदीर को नमन है और जिनके अमिट बलिदान से लिखी गई है आजादी की उस तहरीर को नमन है कि सत्य व अहिंसा वाला पाठ सिखलाती सदा और गांधी बाबा वाली तस्वीर को नमन है और शत्रु वक्ष पर जय हिंद लिखती रही जो झांसी रानी वाली शमशीर को नमन है। झांसी रानी वाली शमशीर और एकमात्र झांसी रानी की शमशीर के अलावा कुछ अमूर्त पात्रों का वंदन करता हूं। डॉक्टर साहब सुनिएगा, इकलौता गीत जिसके दम पर हमारे स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लिखा गया, मैं निवेदन करता हूं उसके सम्मान में, और अगर लगे कि यह आपके भाव हैं तो आशीर्वाद दीजिएगा कि विजय तिलक जिसने लगाया भारती को आरती उतारते विनीत को नमन है। वाह, कि विजय तिलक जिसने लगाया भारती को आरती उतारते विनीत को नमन है और शब्द शब्द जिसका है वेद मंत्र सा पवित्र यश गान पावन पुनीत को नमन है कि पग में प्रयाण भरता जो रण बांकुरों के और बलिदानियों के सच्चे मीत को नमन है और सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम वंदे मातरम राष्ट्र गीत को नमन है। वंदे मातरम राष्ट्र। अभी बहन शशि श्रेया ने उद्घृत किया था कि हमारी सुरक्षा इस वजह से है, हम एक आनंदमय उत्सव का आनंद इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी सीमाओं पर हमारे प्रहरी खड़े हुए हैं जी। और वो प्रहरी जब अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देता है जिसका मोल लगाया जाता है, अगर शहादत होती है, आप लोग अमूमन देखते होंगे कि परिवार को एक अदद पेट्रोल पंप या 1 करोड़ रुपए के आसपास की राशि देकर की सील कर दी जाती है, लेकिन उसका परिवार जो असली शहादत देता है, मैं 4 पंक्तियां उद्धृत करता हूं, अगर आपको लगे कि वास्तव में बलिदान इन लोगों ने दिया है तो आशीर्वाद दीजिएगा कि जिसकी बुढ़ापे वाली लाठी का सहारा छूटा, कि जिसकी बुढ़ापे वाली लाठी का सहारा छूटा भारती के ऐसे सूरवीर को नमन है और हंसकर जिसने दिए हैं लाल देश हित उस वीर सिंघनी के छीर को नमन है कि राखी बांधने का अधिकार खो दिया है उन बहनों के हृदयों की पीर को नमन है और जिसने दिया है सर्वस्व मातृभूमि है तो उस विधवा के द्रग नीर को नमन है, उस विधवा के द्रग। बहुत अच्छा। वंदन करने की श्रृंखला में अगर आ जाऊं, मैं एक और अमूर्त पात्र का वंदन करता हूं। डॉक्टर साहब सुनिएगा,
हमारा राष्ट्रध्वज, जिसको आमतौर से लोग 1.5 मीटर कपड़ा समझते हैं, तिरंगा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, मैं उसकी वंदना में 2-3 छंद निवेदित करता हूं। वो 1.5 मीटर कपड़ा नहीं है। वास्तव में तिरंगा क्या है, हमारे देश के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ उसकी क्या पहचान है। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि निज गौरव का इतिहास लिए अभिमान की एक निशानी तिरंगा, कि निज गौरव का इतिहास लिए अभिमान की एक निशानी तिरंगा, और सुखदेव सुभाष व राजगुरु अशफाक की शोक जवानी तिरंगा, कि 57 में भड़का 16 मंगल वाली अगवानी तिरंगा, और यश कीर्ति पराक्रम शौर्य तथा बलिदान की एक कहानी तिरंगा, यश कीर्ति पराक्रम शौर्य। और क्या है, यह किसी की विरासत नहीं है। तिरंगा किसी एक परिवार, किसी एक पार्टी का प्रतीक नहीं है। तिरंगा उनकी अमानत है जिनको मैं अब उद्घाट करने जा रहा हूं। सुनिएगा। स्वागत। कि यह वीर जवाहर का अरमान है, गांधी का स्वप्न ललाम तिरंगा, कि यह वीर जवाहर का अरमान है, गांधी का स्वप्न ललाम तिरंगा, और सरदार पटेल की साधना का भी सफलता भरा परिणाम तिरंगा, कि दृढ़ता में हिमालय साजो अटल, उस लाल को मेरा सलाम तिरंगा, और अग्नि को जो पंख लगा सकता वह APJ अब्दुल कलाम तिरंगा, अग्नि को जो पंख। और तिरंगा क्या है, 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूं बिना किसी भूमिका के। सुनिएगा जी। एक बार तालियां भी आप लोग ठोक दे जी। वाह। मैं पुनः पंक्तियां निवेदित करता हूं। आप मेरे डिपार्टमेंटल भाई हैं, अध्यापक हैं, इनका आदेश बिल्कुल अध्यादेश की तरह मैं पालन करता हूं। पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। कि यह वीर जवाहर का अरमान है, गांधी का स्वप्न ललाम तिरंगा, और सरदार पटेल की साधना का भी सफलता भरा परिणाम तिरंगा, कि दृढ़ता में हिमालय साजो अटल, उस लाल को मेरा सलाम तिरंगा, और अग्नि को जो पंख लगा सकता वह APJ अब्दुल कलाम तिरंगा। और एक अंतिम छंद और पढ़ता हूं तिरंगे के सम्मान में, वो भी बिना किसी भूमिका के। कि यह सत्य अहिंसा की धर्म ध्वजा, नव भारत की पहचान तिरंगा, और सुख शांति निरूपित करता हुआ समृद्धि भरा प्रतिमान तिरंगा, कि बल विक्रम का ये प्रतीक सदा सब आन है, बान है शान तिरंगा, और कर विश्व विजय लहराता हुआ नभ में यह हिंदुस्तान तिरंगा। वाह 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 वाह, बहुत बहुत धन्यवाद।